हेलो फ्रेंड, आज हम सी जी प्री डीएड 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। इसमें पहला आएगा सामान्य मानसिक योग्यता, फिर सेकंड आएगा सामान्य ज्ञान, फिर तीसरा आएगा शिक्षण अभिरुचि, चौथा आएगा सामान्य हिंदी, पांचवा आएगा सामान्य अंग्रेजी। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न परीक्षा में रिपीट ही आता है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अभी आपके सामने है जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी का क्वेश्चन पेपर। इसमें कुल 30 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये तो बहुत कठिन सवाल है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो इसका समाधान समझने का तरीका है, इस तरह के प्रश्न में सीधी गिनती नहीं करना चाहिए बल्कि भागों में बांटकर गिनना चाहिए। इस तो सबसे पहले इसका छोटा त्रिभुज काउंट करते हैं। तो इसमें टोटल छोटा त्रिभुज 24 है और मध्य आकार का त्रिभुज 8 है। बड़ा त्रिभुज 4 है। अब आपको सभी को जोड़ना है, 24, 8 और 4 को। 24 प्लस 8 प्लस 4 बराबर 36। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 36। प्रश्न 2 में दाएं में 4 रेखा है, बाएं में 4 रेखा है और वर्टिकल 4 है और हॉरिजॉन्टल 4 है। टोटल 4, 8, 12, 16। इसका भी आंसर सी 16 आएगा। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे लिखे है, एक पासे को 1 से 6 तक विभिन्न तरीकों से क्रमांकित किया जाता है, जिसमें एक अंक 2, 4 और 6 के आसन्न है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? तो इसका सही आंसर आएगा डी। पासा में 3, 5 के विपरीत है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बक्से 1, 2, 3 और 4 में से उन बक्सों का चयन करें जिन्हें कागज की दी गई शीट ए से बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, 3 और 4। अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ इंस्टाग्राम के जरिए। अब प्रश्न नंबर 5 है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आएगा C666। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे, जो समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका है आंसर बी, IJF समूह से संबंध नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। 6 सदस्य ABCDE और F के एक परिवार में A और B एक विवाहित जोड़ा है। A एक पुरुष सदस्य है। D C का इकलौता पुत्र है जो C A का भाई है। E D की बहन है। B F की बहू है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। E C से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आएगा बी, बेटी, बेटी के रूप में संबंधित है। प्रश्न नंबर 8, इस श्रृंखला को देखें तथा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका लुप्त संख्या आएगा 97। प्रश्न नंबर 9 में भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसका लुप्त संख्या आएगा डी, 60। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, अभी और भी हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रश्न 10, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसका लुप्त पद आएगा डी, KLMA। कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, PDF मिल जाएगा इसका। प्रश्न 11, प्रतीकों के अनुक्रम को ध्यान से देखें और सही पैटर्न का चयन करें जो प्रतिस्थापित करेगा।
इसका सही पैटर्न आएगा सी। प्रश्न 12, यदि किसी संख्या के एक चौथाई का एक तिहाई 15 है तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा क्या है? इसका 10वां हिस्सा 36 है, 36 आएगा। प्रश्न 13, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए टुकड़ों को जोड़कर कौन सा सही आकृति बनाई जा सकती है? इसका आंसर है ए। ये वाला आकृति बन जाएगा इसमें। नीचे दिए गए चित्र में क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? ये वाला क्वेश्चन, इसके स्थान पर कौन सा क्वेश्चन होगा? तो इसमें आएगा डी, ओ अक्षर होगा यहाँ पे। अब प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। यदि a बटा b x का मान 1 बराबर b बटा a x का मान 3 है तो x का मान क्या है? यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा बी। प्रश्न 16, एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें से 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण आधा पानी और आधा सिरप बन जाए? इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न 17, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है? इसका राइट आंसर है डी 17, 2 वर्ष। प्रश्न 18, नीचे दी गई जानकारी से सोनिया की वर्तमान आयु निर्धारित करने के लिए सोनिया की आयु दीपक की वर्तमान आयु की 5 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय दीपक की आयु की 25 गुना थी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर आएगा डी। यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। किस शब्द का अर्थ एप्पल जूस हो सकता है? कृत्रिम भाषा मोगापोट को एप्पल जूस कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ए आएगा। प्रश्न 20, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। ऑप्शन है प्रायद्वीप, द्वीप, खाड़ी, अंतरीप। अन्य तीनों से भिन्न खाड़ी है, तो इसका राइट आंसर आएगा सी, खाड़ी। प्रश्न 21, उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा। इसका राइट आंसर है बी। प्रश्न 12, निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 3 आकृतियों का चयन करें जो पुनर्व्यवस्थापित होने पर एक पूर्ण वर्ण बन जाएगा। इसका राइट आंसर आएगा डी। प्रश्न 3, निम्नलिखित 9 आकृतियों का केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों में समूहित किया जाता है, तो सही विकल्प होगा। इसका राइट आंसर 1 2 6 6, राइट आंसर है डी। प्रश्न 24, एक निश्चित कुट भाषा में पीट ना सोम का अर्थ ब्रिंग मी वाटर एंड ना जो तोड़ का अर्थ वाटर इज लाइफ एंड टू ओड पिट का अर्थ गिव मी टॉय, जो लिंक कोट का अर्थ लाइफ एंड डेथ, तो निम्नलिखित में से कौन सा उस भाषा में इसको दर्शाता है? इसका राइट आंसर आएगा सी, ये इसको दर्शाता है। प्रश्न 25, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्या से भिन्न है।
तो भिन्न संख्या D64, ये आएगा D64। प्रश्न 26, 11 छात्र ABCDEFGHIJ और K पहली पंक्ति में शिक्षक के सम्मुख बैठे हैं। D जो F के ठीक बाईं ओर है और C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। AE के दाएं से दूसरे स्थान पर है जो एक छोर पर है। J A और B की निकटतम पड़ोसी है और G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। H D के बगल में बाईं ओर है और I के दाएं से तीसरे स्थान पर है। बीच में कौन बैठा है? तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इसका राइट आंसर जानने के लिए। तो बीच में बैठने वाला व्यक्ति या संख्या H है, BH। प्रश्न 27, 5 लड़कों ABCD और E, 4 लड़कियां PQR और S में से 5 लोगों की एक टीम का चयन किया जाना है। चयन के लिए कुछ मापदंड है। A और S को एक साथ होना, P को R के साथ नहीं रखा जा सकता, D और Q एक साथ नहीं जा सकते, C और E को एक साथ होना चाहिए, R को B के साथ नहीं रखा जा सकता। यदि R सदस्यों में से एक है तो टीम के अन्य सदस्य क्या हो सकते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम सोच समझ के सॉल्व करना होता है। इसको मैं लिखित में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले आपको 5 लोगों को टीम बनानी है जिसमें ये सब शर्तें लिखा है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फोटो में आप देख लीजिए अच्छे से। अब ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर भी मैच नहीं खा रहा है। अगेन अभी भी मैच नहीं खा रहा है। अब जाके मिला इसका सही उत्तर। विकल्प है डी, ACSE। तो इसका सही आंसर आएगा डी। प्रश्न 28, उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छिपी हुई है। तो ये वाला विकल्प सी में ये वाला आकृति छिपा है, तो इसका आंसर आएगा सी, ये वाला। प्रश्न 29, यदि x का अर्थ जोड़ना और भाग का अर्थ घटाना और प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग है तो 20 गुणित 8 गुणित भागित 8 माइनस 4 प्लस 2 का अर्थ क्या है? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्पेशल कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, फिर टाइम निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। ये आएगा आंसर डी। प्रश्न 3, अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाते हुए उस एक शब्द का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। तो ये सब वर्ड अक्षर को फिर से पुनर्स्थापित करना है और सही वर्ड का चयन करना है। इसका राइट आंसर आएगा बी। अब आ गया पार्ट 2, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान थोड़ा आसान रहता है, इसके लिए जीके की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 31, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकारों को उनके क्रम से सुमेलित कीजिए। मतलब ये सही जोड़ा मिलाने वाला काम है। इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न 32, गुप्त वंश के अभिलेखों में प्राप्त उद्रंग शब्द का अर्थ होता है। आंसर बी, कर। सामान्य ज्ञान को थोड़ा जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करूंगा ताकि वीडियो लंबा ना जाए, आप लास्ट तक बने रहिए। प्रश्न 33, ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में
रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था। इसमें सही स्थान को सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर है मुंबई। प्रश्न 34। राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया था? इसका राइट आंसर है ए काकोरी। प्रश्न 35। निम्नलिखित में किसकी घोषणा सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में की जाती है? इसका सही आंसर है न्यूनतम समर्थन कीमत। आंसर बी। प्रश्न 36। निम्नलिखित को उनकी तरलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम मतलब होता है उल्टा, ज्यादा वाले को पहला, जैसे कि M4 M3 M2। आंसर बी। प्रश्न 37। शिशु मृत्यु दर IMR उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में खालिस्तान वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, सही जवाब है आंसर ए, 1 वर्ष। तो एक खाली स्थान में आएगा ये वाला। प्रश्न 38। सही क्या है? पहला, लोकसभा का स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा, स्पीकर स्पष्ट बहुमत से हटाया जा सकता है। पांचवा, सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। इसका सही जवाब है डी। प्रश्न 39। संविधान की तीसरी अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है? प्रधानमंत्री के लिए शपथ प्रारूप। दूसरा, संघ के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप। तीसरा, एक राज्य के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप। चौथा, संसद के सदस्य के लिए शपथ प्रारूप। इसका सही जवाब है डी। प्रश्न 40। संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के संदर्भ में क्या सुमेलित है? तो इसका सही जवाब आएगा आंसर डी, पहला, तीसरा और चौथा। आंसर डी। आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। इसका सही जवाब है डी। प्रश्न 42। इनमें से कौन से कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? मानव स्वभाव को प्रभावित करने वाले कारक है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर है आंसर डी। प्रश्न 43। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका कार्यालय है बेंगलोर में। इसका सही जवाब है आंसर ए, बेंगलोर। प्रश्न 44। पश्चिम चक्रवर्तीय विक्षोभ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला, यह सर्दियों में आने वाला पश्चिम प्रवाह है। बी, यह जेट धारा से अप्रभावित है। सी, भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। डी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाला प्रवाह है। इसका सही जवाब आएगा बी, जेट धारा से अप्रभावित है। प्रश्न 45। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, सिलचर से पोरबंदर। प्रश्न 46। किस आयोग ने कहा कि इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 1 वर्ष बढ़ाने और विश्वविद्यालय चरण में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए वर्तमान इंटरमीडिएट चरण को समाप्त करना वांछनीय है? इसका सही जवाब आएगा बी। प्रश्न 47।
अटल टिकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था की एक पहल है? इसका सही जवाब है नीति आयोग। आंसर ए नीति आयोग। प्रश्न 48 एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने के लिए विषय पाठ्यक्रम के विकल्पों में अधिक लचीलापन दिया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनें। इसका सही विकल्प पहला, दूसरा और तीसरा है, इसलिए इसका आंसर आएगा सी, ये वाला। प्रश्न 49 निम्नलिखित में से कौन सा आरएमएस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य चारों है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही जवाब है आंसर बी, बी सही जवाब। प्रश्न 50 जुलाई 2021 में लॉन्च किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर चुनें। इसका सही जवाब आएगा बी। अब आते हैं पार्ट 3 शिक्षण अभिरुचि, एजुकेशनल इंटरेस्ट। प्रश्न 21 प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सा है? ए सकारात्मक प्रतिक्रिया, बी सुरक्षित वातावरण, सी विषय वस्तु के बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, डी सामूहिक गतिविधि का आयोजन करना। इसका सही जवाब आएगा सी विषय वस्तु के बच्चों को दैनिक रूप में जीवन के जीवन से जोड़ना। प्रश्न 52 पाठ्यचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? इसका सही आंसर है सी विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को अधिक महत्व देंगे। प्रश्न 53 इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है? इसका सही जवाब आएगा डी प्रशंसा। प्रश्न 54 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभावित को इंगित नहीं करता? इसका सही जवाब आएगा बी कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना। प्रश्न 55 इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है? इसका सही आंसर है डी यह निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है। प्रश्न 56 एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? इसका सही जवाब है बी कक्षा 6 से 8। प्रश्न 57 सीखने से संबंधित कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है? सही जवाब है डी सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। प्रश्न 58 बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर आएगा ए। प्रश्न 59 समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है? तो इसका मूल सिद्धांत है प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी करना। सही जवाब ही सी आएगा। प्रश्न 60 कक्षा में विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां। इसमें 4 विकल्प है, चारों को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर सही आंसर सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर आएगा बी विद्यार्थी की समस्या का समाधान करने में सहायता करना। प्रश्न 61 प्रबुद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से संबंधित है। आंसर ए। प्रश्न 62 शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है?
तो इसका महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध। आंसर बी। प्रश्न 63। निम्नलिखित में से कौन से कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ है? शिक्षण पद्धति के लाभ पहला और तीसरा है, इसलिए इसका सही जवाब आएगा बी, केवल 1 और 3। प्रश्न 64। निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षण की प्रभावित की ओर इंगित करते हैं? तो इसका सही जवाब है पहला भी आएगा, तीसरा भी आएगा और चौथा भी आएगा, इसलिए यहाँ पे सही आंसर सी, सी को सिलेक्ट करना है। प्रश्न 65। इनमें से कौन से कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? तो इसमें है रट कर सीखना फर्स्ट, और तीसरा है गतिविधि समूह में ही की जाती है, अकेले नहीं। यह दोनों संबंध गलत है। आंसर सही जवाब आएगा ए। प्रश्न 66। निम्नलिखित में से कौन से कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? सही जवाब आएगा सी, तीसरा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न 67। रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में सही विकल्प को चुनाव करें। तो इसमें का सही विकल्प आएगा पहला और चौथा, तो इसका सही जवाब है आंसर सी। प्रश्न 68। इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है? रचनात्मक आकलन दूसरा और तीसरा है, तो इसका सही जवाब है डी। प्रश्न 69। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। पहला स्तंभ मनोवैज्ञानिक, दूसरा स्तंभ में है सिद्धांत। अब ये दोनों को सुमेलित करना है। यहाँ पे ए के साथ आएगा तीसरा, बी के साथ आएगा दूसरा, और सी के साथ आएगा चौथा, और डी के साथ आएगा पहला। तो सही आंसर है बी। ये वाला सिलेक्ट करना है इसको अच्छे से समझने के बाद। प्रश्न 70। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, ये भी सेम है। इसका सही जवाब आएगा सी। प्रश्न 71। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। इसका सही जवाब है डी। प्रश्न 72। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। अभिकथन ए, शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वे विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन कर सके। कारण आर, केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्र नहीं की जा सकती। इसका सही जवाब है ए, दोनों अभिकथन ए और आर सही है। प्रश्न 73। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इसको अच्छे से पढ़ के समझ लेना है और फिर सही जवाब का चयन करना है। अभी इसका सही जवाब है बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। प्रश्न 74। नीचे दो कथन दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको आप खुद पढ़कर कथन सिलेक्ट कर लेना। अभी इसका सही जवाब है सी, कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। ऐसे इस टाइप का सिलेक्ट करना है। प्रश्न 75। शैक्षिक शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब है डी। प्रश्न 76। पाठ योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करें। अभी इसका सही जवाब आएगा ए,
प्रश्न 77 एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसका सही जवाब है बी। अगर आपको कुछ डाउट होगा मेरे जवाब पे तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। प्रश्न 78 निम्नलिखित को कालम क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करें। इसका सही जवाब है सी। प्रश्न 79 जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करें। इसका सही जवाब है डी। प्रश्न 80 परियोजना विधि के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसका सही जवाब है बी। अब आते हैं पार्ट चौथे में सामान्य हिंदी पार्ट 4 जनरल हिंदी। प्रश्न 84 अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही जवाब है बी गुड़कोश। प्रश्न 85 उचित संबंध जोड़िए। सही जवाब है सी। प्रश्न 86 उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। वाक्य में संयोजक है। सही जवाब है ए उसने। प्रश्न 89 पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो तो बताओ सही। उपयुक्त वाक्य में उचित विराम चिन्ह युक्त वाक्य होगा। इसका सही जवाब है आंसर सी जवाब। पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही सी वाला। प्रश्न 90 उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ए सहानुभूति। अब आते हैं पांचवा पाठ पे जनरल इंग्लिश या सामान्य अंग्रेजी। क्वेश्चन 91 द हॉर्स हु लेट मी विन द रेसिंग कॉन्टेस्ट इज अ मास्टर एथलेटिक चूज द करेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज। राइट आंसर इज डी द हॉर्स हु लेट मी विन। क्वेश्चन 92 दी विन द गेम बट आई डोंट इट। यहाँ पे खाली स्थान पे आएगा may आंसर बी में। क्वेश्चन 93 चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। सही जवाब आएगा सी। क्वेश्चन 94 चूज द करेक्ट स्पेलिंग अ डिश मेड फ्रॉम एग फ्राइड विथ बटर और ऑयल इन फ्राइंग पैन। ए ऑमलेट सही जवाब। क्वेश्चन 95 का आएगा सही आंसर डी। क्वेश्चन 96 द फिगर इन द स्पेस सूट वेयर। आंसर बी। क्वेश्चन 97 रोड जंप ओवर द वॉल बिकॉज ही वांटेड टू। इसका है आंसर सी सही जवाब। क्वेश्चन 98 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस आर। तो इसका सही सेंटेंस है मतलब इस वर्ड को क्रम वाइज सही सही सिलेक्ट करना है तो आंसर ए आएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज रोड अस वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। राइट आंसर इज बी रोड से अ नंबर ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट। ये सभी प्रश्न 2024 के सीजी प्री डीएलएड में आया था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद जय छत्तीसगढ़।